Good morning everyone. So today we are going to discuss about the resolution of vectors, right? Resolution means to resolve. किसी भी वेक्टर को इस तरह से स्प्लिट कर देना कि स्प्लिट करने के बाद जो वेक्टर्स आए हैं उनको मिला के वही इफेक्ट मिले जो मेन वेक्टर था, राइट? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द components of these component vectors give the combined effect what the main vector original vector was giving. किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना, अभी कैसे स्प्लिट करते हैं? ये कोई वेक्टर है, हमें पता है कि बेस से इसका एंगल थीटा है, तो इसको ना लिख के हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. हमने कह दिया एक्स डायरेक्शन में ए एक्स और वाई डायरेक्शन में ए वाई. अभी अगर मैं ए वाई और ए एक्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारी चीजें लेके देखूं और मतलब इफ आई सॉल्व इट मैथमेटिकली देन ए एक्स और ए वाई पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा उसके बाद फाइनली मुझे क्या वेक्टर मिलना चाहिए? ए. तो व्हाट आई कैन से यस कि ए को अगर मैंने ये दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो ये दोनों पार्ट में स्प्लिट करके भी आंसर वही आ रहा है जो ए से आ रहा था, राइट? सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. कैसे कंपोनेंट्स? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन 2D, तो 2D के लिए जब हम बात करें तो ax और ay क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है. वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द अदर इज द horizontal component, right? So we are going to study that only in this topic, resolution of a vector, right? So definition wise it is the process of splitting a vector into two or more vectors. जरूरी नहीं दो, ज्यादा वेक्टर में भी हम स्प्लिट कर सकते हैं in such a way that their combined effect is same as that of the given vectors. The vectors which are the splitted part, the constituent parts are called as component vectors. Suppose हमने एक वेक्टर लिया A, इसको कह दो P Q and name this point as R. हमने कोई वेक्टर O Q लिया एंड O Q का वैल्यू कितना है? वेक्टर A, राइट? अभी हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या इसका x डायरेक्शन से क्या इंक्लिनेशन है? X Y एंड z. यस, x डायरेक्शन से क्या इंक्लिनेशन है इसका? थीटा इंक्लिनेशन है, राइट? सो थीटा इंक्लिनेशन होने की वजह से, क्योंकि थीटा इंक्लिनेशन है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन टू दिस एंड वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन टू दिस. क्योंकि वी हैव टेकन अ पैरेलल, वी हैव कंसीडर्ड टू वेक्टर्स सच दैट ए वाई के इक्वल है पी क्यू एंड ओपी के इक्वल है क्यू आर. So let us draw OP and OR, right? Then yes, the value of sin theta in triangle OPQ, the value of sin theta will be perpendicular, that is PQ upon hypotenuse, that is OQ. What is PQ? PQ का वैल्यू देखो ज्योमेट्रिकली कितना होगा? AY के बराबर होगा, AY upon A. So what we can write? We can write AY as A sin theta. Similarly, find the value of cos theta in the same triangle. Cos theta will be base upon perpendicular. What is base? A x, AX upon A. So यहाँ से AX का वैल्यू क्या आ गया? A cos theta. ठीक है. अभी हमने क्या कहा कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने लिए. रेक्टेंगुलर मींस इधर मतलब दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, क्योंकि हमें पता है एक्स और वाई का बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. सो एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया ए एक्स. ए एक्स का मतलब ये वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है. y डायरेक्शन को नाम दे दिया ए वाई. ए वाई मीन्स ये ए वेक्टर का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है. सो इन दिस ट्राइंगल ए वाई comes out to be a sin theta. Similarly, in the same triangle ax comes out to be a cos theta. क्योंकि ये x डायरेक्शन में है तो we can name this as horizontal component. We can name this as vertical component. Equation 1, equation 2. Squaring and adding 1 and 2. Squaring
and adding equation 1 and 2. Yes, ay square plus ax square is equals to a square sin square theta plus a square cos square theta. x को पहले लिख लेती हूँ, ax square plus ay square is equals to a square कॉमन आ जाएगा and this comes out to be 1. So a square कितना आ गया हमारा, ax square plus ay square. a कितना आ जाएगा हमारा, ax square plus ay square. Yes, look at this triangle now. इस ट्राइंगल में, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए स्क्वायर मैथमेटिकली देखो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस दिस दैट इज ए वाई स्क्वायर. नाउ कैन वी नॉट से दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट करके हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का रूट करके हमें क्या मिलेगा, ए, राइट. इट मीन्स द वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई आर गिविंग द सेम इफेक्ट दैट द वेक्टर ए इटसेल्फ वाज गिविंग, right? So ax and ay are termed as the rectangular components of a vector a. ax is the horizontal component, ay is the vertical component. किसी भी वेक्टर को ब्रेक करने के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए. हमने कहा कि ये कोई वेक्टर है p, इसके दो कंपोनेंट बताओ, तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि एंगल कहाँ है. यहाँ पे एंगल है, जिस डायरेक्शन में एंगल होगा वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा. पी कॉस थीटा के 90 डिग्री में एक आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा. मतलब अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा. अगर हम बेस की बात करें जहां पे एंगल लिया है, एंगल वाली साइड में कौन सा कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज. मतलब कोसाइन थीटा हमेशा कहां होगा, जहां पे बेस होगा. जहां पे भी एंगल होगा वो साइड में होगा पी कॉस थीटा. जहां पे भी एंगल नहीं होगा, यहां पे एंगल नहीं हमें पता, राइट. तो ये इसके 90 डिग्री में, 90 डिग्री में मींस नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए साइन थीटा. सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर वी विल ब्रेक एनी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वी ऑलवेज हैव टू टेक वेक्टर इनटू कॉस थीटा एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेक्टर इनटू साइन थीटा एज वर्टिकल कंपोनेंट. कॉस का ध्यान हमें ये रखना है कि जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उस डायरेक्शन में हम कोसाइन लेते हैं एज पर द डायग्राम, राइट. एंड स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइड के जो वेक्टर्स हमने जो बेस वेक्टर्स पढ़ने हैं वो लगाने ही हैं सब में, राइट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस टॉपिक. ऑर्थोगोनल ट्राइड मींस यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के. अगर हम 3 डायमेंशन में लें तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर आई आएगा, वाई डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर जे आएगा, जेड डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर के आएगा. वेक्टर 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 यूनिट वेक्टर मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा. अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हमेशा 1 लिखेंगे. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल 3 विल बी 1. अभी हमने कहा रिजल्टेंट वैल्यू, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया. अभी इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा. तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन लिखने के लिए लिखेंगे वेक्टर a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ये हो जाएगा इसका वेक्टर डिनोशन. मतलब ये वेक्टर को हमने ब्रेक किया, इस वेक्टर को वेक्टर की टर्म्स में लिखना है तो लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि आई जे का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1. So that is how we can resolve any vectors into two components. We can write its vector form and we can also write its magnitude. We can even find its direction. Direction क्या होगा, again for finding direction we need to find tan theta perpendicular upon base, that is ay upon ax. This would be the direction of the vectors. I hope this is clear to you. So that is how we resolve a vector into two components, ax and ay. Ax is horizontal component, ay is vertical component, tan theta is the direction which is given by ay upon ax, and here the resultant is under root ax square plus ay square. Thank you children.